अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की वर्कबुक है ये। आज हम इस पर पोइम एवरीवन सैंग की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1, सी हाउ मेनी ब्लैंक्स यू कैन फिल इन विदाउट टेकिंग हेल्प। आप खुद से कोशिश करें इनको फिल करने की, फिर यहाँ से चेक करें आपकी अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उन्हें ठीक करने के बाद अच्छी तरह इंटेंसिस को याद कर लें। ये नोट करें। अराइज, अरोज, अराइजन। अवेक, अवोक, अवेकन। बियर, बोर, बोर्न। बीफॉल, बीफेल, बीफॉलन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। कैच, caught, caught. Choose, choose, chosen. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Forbid, forbade, forbidden. Give, gave, given. Know, knew, known. Mistake, mistook, mistaken. Write, wrote, R-O-D-E, road, ridden. Seek, sought, sought. Sue, sued, sewn. Shrink, shrank, shrunk. Weave, wove, woven. Withdraw, withdrew, withdrawn. एक्सरसाइज बी, फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स। इसमें बताया गया है कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें, इनको भी याद कर लें। यहाँ जो नाउन और एडजेक्टिव दिए गए हैं उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बिलो आर सम सेंटेंसेस विद ब्लैंक स्पेसेस. After each sentence there is a noun. See how many spaces you can fill with suitable adjectives made from the nouns. यहाँ पर जो sentences दिए गए हैं उनके end में ब्रैकेट में एक noun दिया गया है। इस noun को adjective में convert करना है sentence के मुताबिक। The children went out to play as it was a sunny day. तो जो sun है इसे हमने convert कर दिया adjective sunny में। Jack had a gigantic bean plant in his garden. Giant को gigantic में convert कर दिया। The furious man shouted and screamed. Fury को किस में convert किया? Furious adjective में। The teacher told us a humorous story. Humor से बन गया humorous adjective. The trapeze artist performed some dangerous tricks. डेंजर, डेंजरस में कन्वर्ट हो गया। एफ है, ऑन द वे टू स्वात वी पास्ट सम पिक्चरेसिक सीनरी। पिक्चर को हमने कन्वर्ट कर दिया एडजेक्टिव पिक्चरेसिक, PICTURESQUE। द क्लास मेड अ साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंस से एडजेक्टिव बन गया साइंटिफिक। सेंटेंस एज है, द डॉक्टर गेव द पेशेंट एन इफेक्टिव मेडिसिन। इफेक्ट से एडजेक्टिव बनाएंगे इफेक्टिव। अब्दुल इज अ स्किलफुल क्राफ्ट्समैन। स्किल से स्किलफुल। द ट्रेपीज आर्टिस्ट परफॉर्म्ड सम डेंजरस ट्रिक्स। डेंजर से डेंजरस, ये वाला दोबारा रिपीट हो गया। एक्सरसाइज सी, वाइज वर्ड्स। वाइज वर्ड्स क्या होते हैं? गुड एंड स्मार्ट एंड आर यूनिवर्सल फॉर एवरीवन। कुछ ऐसे अल्फाज या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो किसी एक्सपीरियंस, किसी इवेंट, किसी इंसिडेंट की वजह से बन जाते हैं, उन्हें उर्दू में मुहावरे भी कहते हैं, ज़िर्बुल मिसल भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं या ईडियम्स वगैरह। तो ये तमाम वाइज वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर कुछ वाइज वर्ड्स दिए गए हैं यानी प्रोवर्ब्स। यू ऑलरेडी नो दीज प्रोवर्ब्स। द अर्ली बर्ड कैचेस द worm. Look before you leap. Learn to walk before you run. Don't count your chickens before they are
hatched, better late than never. Here are some more proverbs. Still waters run deep, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Don't put all your eggs in one basket. You may lead a horse to water, but you can't make him drink. Actions speak louder than words. Here are some brief notes about these proverbs. इन proverbs के मीनिंग्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इसे आप अच्छी तरह पढ़ लें. अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं. यहाँ पर लिखा है कि चूज 4 proverbs from page 55 and write about a small incident to illustrate each one. You can make a story or relate something that actually took place. Draw pictures in the spaces provided. पेज 55 पर यानी जो प्रीवियस पेज है उस पर जो प्रोवर्ब्स दिए गए हैं इनमें से कोई से 4 आप चूज करें और उनके बारे में कोई ऐसी स्टोरी या ऐसा वाकया बयान करें कि इन प्रोवर्ब्स की वजाहत हो सके. तो मैंने इसमें से ये 4 चूज किए हैं. प्रोवर्ब 1 जो मैंने चूज की है, बेटर लेट देन नेवर. कभी ना करने से या कभी ना आने से देर से करना या देर से आना बेहतर होता है. इट इज बेटर टू डू समथिंग और अराइव आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम देन नॉट डू इट और अराइव एट ऑल. ड्रा पिक्चर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ये जो जगह दी गई है यहाँ पर जो आप यहाँ स्टोरी लिखेंगे उससे रिलेटेड आपने कोई पिक्चर भी ड्रॉ करनी है तो मैंने ये ड्रॉ कर दी है. आप अपने मुताबिक ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने जो स्टोरीज लिखी हैं आप उनसे हेल्प लेते हुए खुद भी लिख सकते हैं. इस प्रोवर्ब से रिलेटेड स्टोरी नोट कर लें. अली हैड promised to visit his grandmother every weekend, but his busy schedule always got in the way. One day, he received news that she was ill. Regretful for not spending more time with her, Ali rushed to her side. Though late, his presence brought comfort to his grandmother in her final days. Reflecting on their moments together, Ali realized that better late than never applied not just to his visit but to cherishing loved ones before it's too late. सेकेंड प्रोवर्ब है स्टिल वाटर्स रन डीप. इससे रिलेटेड ये पिक्चर ड्रॉ कर दी गई है. कॉपी पर मैंने लिखा है, आप यहाँ से नोट करके अपनी वर्कबुक्स पर लिखें. स्टिल वाटर्स रन डीप, इसका मतलब है खामोशी गहराई का पता देती है. यूज्ड टू से दैट पीपल हु आर क्वाइट और शाय आर ऑफन वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग. इससे रिलेटेड स्टोरी. In the beautiful town of Sawat, there was a girl named Aisha who didn't talk much. Even though she was quiet, Aisha knew a lot of things. One day, during a school project, when everyone was talking loudly, Aisha raised her hand quietly. She shared a smart idea that solved the problem. Her teacher smiled and said, still waters run deep, meaning quiet people can be very smart. थर्ड प्रोवर्ब है don't put all your eggs in one basket. इससे रिलेटेड ये पिक्चर ड्रॉ करती है. ये पिक्चर बेसिकली स्टोरी से रिलेटेड है जो मैंने कॉपी पर लिखी है. आइए पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं. Don't put all your eggs in one basket का मतलब होता है to depend for your success on a single person or plan of action, या फिर use all resources in one area, यानी अपने तमाम वसाइल एक ही जगह इस्तेमाल कर देना. स्टोरी. In the village Shahpur, there was a man named Hassan who saved up all his money to buy a cow, thinking it would make him rich. Sadly, when the cow got sick, Hassan lost all his money. His friend Ahmed told him, don't put all your eggs in one basket, meaning he should not risk everything on just one thing.
Hassan understood and decided to save his money differently next time. Proverb 4. Actions speak louder than words. स्टोरी से रिलेटेड पिक्चर नोट कर लें और मीनिंग समझें. Actions speak louder than words. Believe what people do and not what they say. कहने से करके दिखाना ज्यादा बेहतर है. Story. In the vibrant streets of Karachi, little Ali always talked about helping others. However, when he saw an elderly woman struggling to carry groceries, he immediately rushed to assist her without hesitation. His actions spoke louder than words, showing his true compassionate nature to everyone around. From that moment on, Ali's neighbors admired him for his kindness, proving that actions indeed speak louder than words.